नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी चैनल पर। आज है 4 जून 2021 और 4 जून 2021 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की बड़ी खबरें। आज से हिमाचल सरकारी स्कूलों में ईपीटीएम, शिक्षा मंत्री भी करेंगे चर्चा। हिमाचल प्रदेश के समस्त अभिभावक और शिक्षक दोस्तों, कोरोना महामारी के समय में वर्चुअल माध्यम से ही हम सभी का आपस में संवाद हो पा रहा है। गत वर्ष जब कोरोना महामारी प्रारंभ हुई तब भी हम सभी ने अभिभावक और शिक्षक के संवाद के लिए ईपीटीएम किया था और इस वर्ष फिर से आवश्यकता महसूस हो रही है कि ऐसे विकट समय में शिक्षा के संबंध में अनेक प्रकार की समस्याओं का आना स्वाभाविक है। उन सभी का निराकरण और समाधान करने के लिए हिमाचल प्रदेश के समस्त अभिभावकों और शिक्षकों के मध्य संवाद होना चाहिए और उसके लिए हमने कल 4 तारीख को 3 बजे ईपीटीएम प्रारंभ करेंगे और जिसके लॉन्चिंग पर मैं स्वयं शिक्षा मंत्री होने के नाते उपस्थित रहूंगा और उसके पश्चात 5, 6, 7, 8 जून लगातार ये ईपीटीएम पूरे प्रदेश भर में चलती रहेंगी और 9 जून को फिर हम इस ईपीटीएम का समापन करेंगे और समापन के अवसर पर भी मुझे उसमें उपस्थित रहना है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी के बहुमूल्य सुझाव आएंगे कि किस तरह हम ऑनलाइन शिक्षा को चला सकते हैं, कैसे ऑफलाइन को चला सकते हैं, कैसे और उत्कृष्ट इस सारे काम को हम कर सकते हैं और कैसे आगामी आने वाला जो हमारा एकेडमिक वर्ष है उसको और अधिक उपयोगी हम बना सकते हैं। इस सारे संबंध में आपके सुझाव अपेक्षित हैं और आप सभी अभिभावक और शिक्षक अधिक से अधिक संख्या में इस ईपीटीएम में सम्मिलित होंगे और जो आपके सुझाव और प्रश्न होंगे उन सभी का समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे और उसी के आधार पर आगामी वर्ष की रणनीति भी हम तय करेंगे और उसमें आप सभी की भागीदारी हो, निवेदन और अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल के 66 निजी अस्पतालों में भी 4 जून से युवाओं को लगेगा टीका। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में युवाओं के लिए निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है क्योंकि सरकार के पास इन आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। दूसरी ओर सरकार की ओर अधिकृत प्रदेश के 66 निजी अस्पतालों में शुक्रवार से 18 से 44 आयु वर्ग वालों के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मंडी में बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में युवाओं के लिए अब 15 जून के बाद ही निःशुल्क टीकाकरण शुरू हो सकेगा, जबकि प्रदेश में अभी 45 साल से अधिक आयु वालों का टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में युवाओं के टीकाकरण के लिए बाकायदा टीकों के रेट की सूची भी भेज दी है। निजी अस्पताल अपने स्तर पर यह वैक्सीन कंपनियों से खरीदेगी। निजी अस्पताल कोविशील्ड का टीका लगाने के 850 और कोवैक्सीन का टीका लगाने के 1250 रुपए में वसूल करेगा। कांगड़ा जिले के फोर्टिस अस्पताल में 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लग सकेगा। यहाँ इन वैक्सीन की बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। वैक्सीन लगाने वालों को कोविशील्ड 850 और कोवैक्सीन 1250 रुपए में मिलेगी। गुरुवार को पहला स्लॉट भी खोला गया। हिमाचल, कोरोना के घटे तो अब ब्लैक फंगस के बढ़ने लगे मामले, 2 और मरीज मिले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले घटने लगे तो अब ब्लैक फंगस का आंकड़ा रफ्तार पकड़ने लगा है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज पहुंचे हैं। ये दोनों हमीरपुर जिला के हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर इन मरीजों के उपचार में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि इन मरीजों की आंखों में सूजन के चलते टेस्ट किया गया तो ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है।
इनकी सर्जरी भी की गई है। कैबिनेट बैठक कल, 12वीं के विद्यार्थी होंगे प्रमोट, बसें चलाने की भी हो रही तैयारी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार 5 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ शिमला में होगी। इसमें अब और रियायतें बढ़ाने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह और बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। 12वीं की परीक्षा रद्द करने, विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने, बसें चलाने, व्यापारियों को दुकानें खोलने में और ढील देने, स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने जैसे कई मसलों पर निर्णय होंगे। अंतरराज्यीय बसें चलानी है कि नहीं, इस बारे में भी मंत्रणा होगी। कैबिनेट बैठक में कोरोना कर्फ्यू जहां 1 सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है, वहीं इससे संबंधित कुछ और रियायतें भी दी जा सकती है। वर्तमान में 7 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू है। इसे 14 या 15 जून तक बढ़ाया जा सकता है। बाजार में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दुकानें खोलने की अवधि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की जा सकती है। प्रदेश में होटल उद्योगों को भी राहत दी जा सकती है। लंबे अरसे से निजी बस, टैक्सी ऑपरेटर, होटलियर और उद्यमी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से मंत्रणा करेंगे कि अंतरराज्यीय परिवहन व्यवस्था अभी शुरू की जाए या नहीं। 15 जून तक बंदिशें बढ़ाने की सिफारिश करेगा स्वास्थ्य विभाग। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी प्रस्तुति देंगे। स्वास्थ्य विभाग सरकार से सिफारिश करेगा कि कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों को 15 जून तक बढ़ाया जाए, जिससे संक्रमण को पूरी तरह से पनपने से रोका जा सके। चोटियों पर हल्की बर्फबारी, हिमाचल में 4 जून को भी बारिश के आसार, अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भी कई जगह बारिश के आसार है। मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 जून से मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों के नौर व लाहौल स्पीति में 7 जून से मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर गुरुवार को रोहतांग, दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ तो मनाली में झमाझम बारिश हुई। जून के पहले हिमाचल में 24 कोरोना संक्रमितों की मौत, 771 नए पॉजिटिव, सक्रिय केस 11,057। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए मामलों के बाद मौतों का आंकड़ा भी घटने लगा है। गुरुवार को 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 7, शिमला 5, सिरमौर 4, मंडी 2, सोलन 2, जबकि हमीरपुर, चंबा, ऊना और कुल्लू में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। 2 जून को प्रदेश में 27 संक्रमितों की मौत और 787 नए केस आए थे। गुरुवार को प्रदेश में 771 कोरोना वायरस के नए मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 210, मंडी 137, ऊना 73, शिमला 76, हमीरपुर 59, बिलासपुर 45, सिरमौर 68, सोलन 42, कुल्लू 36, किन्नौर 15 और लाहौल स्पीति में 10 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 1890 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,93,137 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,78,840 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 11,057 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,217 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 16,250। हिमाचल में 15 जून के बाद ही होगा युवाओं का वैक्सीनेशन। हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है। अब 15 जून के बाद ही 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस बारे में बताया कि प्रदेश में अभी 45 साल से अधिक आयु वालों का टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि 15 जून के बाद 18 से 44 आयु वर्ग वालों को भी वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाएगी। गौर हो कि 31 मई तक इस आयु वर्ग के लोगों को टीके लगे थे, जिसके बाद वैक्सीन खत्म हो गई। मई में ऑनलाइन स्लॉट बुक करने वालों को 5 दिन टीके की पहली डोज लगी है। सीएम जयराम ठाकुर ने गुरुवार को मंडी जिले के भंगरोटू में नवनिर्मित मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। सीएम ने मंडी जिला में कोरोना की स्थिति और रोकथाम को लेकर किए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नेरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता भी की। कालाअंब सिरमौर, दवा कंपनी में छापा, 30 लाख नशीले कैप्सूल पकड़े। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में ऑरिसन फार्मा इंटरनेशनल दवा कंपनी में छापा मारकर पुलिस ने 30,10,015 नशीले कैप्सूल पकड़े हैं। इस कंपनी में मुंबई और गुजरात की फर्जी कंपनियों के नाम पर यह गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब पुलिस भी हाल ही में इसी कंपनी की ओर से जाली मार्केटिंग कंपनी के लिए तैयार की गई दवाइयों की खेप जब्त कर चुकी है। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में पाया गया है कि फार्मा उद्योग मुंबई की पीपी फार्माई, इकबाल प्लाजा बांद्रा और गुजरात के साहिबाबाद अहमदाबाद की कंपनियों के लिए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन यह दोनों ही कंपनियां फर्जी पाई गई है।
पंजाब पुलिस ने इसी कंपनी द्वारा ऐसी जाली मार्केटिंग कंपनी के लिए तैयार की गई दवाइयों की खेप जब्त की थी। पुलिस के अनुसार ऑरिसन फार्मा इंटरनेशनल कंपनी का मालिक षड्यंत्र रचकर प्रतिबंधित दवाइयों का उत्पादन कर अन्य राज्यों में बेच रहा था। शिमला, राजीव गांधी के पोस्टर फाड़ने का मामला कांग्रेस अनुशासन समिति को सौंपा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पोस्टर फाड़ने का मामला पार्टी अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। इस मामले में पार्टी के निलंबित नेताओं ने जवाब नहीं दिया तो समिति इन दोनों को पार्टी से निष्कासित करने की तैयारी में है। दरअसल 22 मई को राजीव भवन और पुराने बस अड्डे पर लगे कांग्रेस नेताओं के फ्लैग्स फाड़ दिए गए थे। इसके बाद इस मामले को लेकर वीडियो भी वायरल हुआ था। हाईकमान के पास मामला पहुंचने के तुरंत बाद ही प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने दो नेताओं देवेंद्र भट्ट और दीपक खुराना को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया। साथ ही दोनों नेताओं से 15 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। यह मियाद 5 जून को पूरी होनी है। इस बीच नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो दोनों पर अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। राठौर कहते हैं कि अभी तक दोनों नेताओं ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। शिमला, गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई 8 जून तक टली। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए नीलू की सजा पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। कोरोना कर्फ्यू के चलते सुनवाई 8 जून तक टल गई है। 3 जून को आरोपी की सजा पर फैसला होना था। इस बार भी सुनवाई टल गई है। इससे पहले भी 3 बार सजा पर फैसला लेने के लिए होने वाली सुनवाई टल चुकी है। 8 जून तक टली सुनवाई गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। अब दोषी की सजा पर फैसला होना बाकी है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल है। इस कारण फिर इस मामले की सुनवाई 8 जून तक टल गई है। बता दें, जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।